नेक्स्ट टॉपिक है हमारा त्रिविमीय बॉक्स में बंद कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण। श्रोडिंगर समीकरण क्या करना है, हल करना है, अर्थात सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इंक्लोज्ड इन ए 3 डायमेंशनल बॉक्स। सेम फर्स्ट लास्ट लेक्चर पढ़ा था हमने, क्या उसमें क्या था 1D बॉक्स में, यहाँ क्या है हमारा 3D बॉक्स में। तो माना एक m द्रव्यमान का कण त्रिविमीय बॉक्स में स्थित है। किस में स्थित है, त्रिविमीय बॉक्स में, जिसका विभव निम्न प्रकार परिभाषित है, अर्थात उसका विभव किस प्रकार परिभाषित है, b बराबर 0। कब विभव का मान 0 कब है, जब x का मान 0 और a के मध्य में हो, y का मान 0 और b के मध्य में हो, z का मान 0 और c के मध्य में हो। ये 3 कंडीशन है, तब विभव का मान क्या होगा 0। और विभव का मान अनंत कब है, जब x लेस देन इक्वल टू 0 हो, x का मान 0 से छोटा और 0 के बराबर, x का मान 0 से बड़ा और a के बराबर, y का मान 0 से छोटा और 0 के बराबर, y का मान b से बड़ा और b के बराबर, z का मान 0 से छोटा और 0 के बराबर, z का मान 0 c से बड़ा और c के बराबर, तब विभव का मान क्या होगा, अनंत होगा। हमने क्या बनाया, एक 3D बॉक्स बनाया, ये x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष। ये भुजा कौन सी, a हो गई, ये b हो गई, ये c हो गई। अंदर विभव का मान क्या है 0, और इनकी दीवारों पर ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, इन पर विभव का मान क्या है हमारा, अनंत है। चूंकि विभव केवल स्थिति r का फलन है, अतः कण की गति की व्याख्या के लिए वही क्या लिखेंगे, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। क्या है काल अनाश्रित, अब किसके लिए लिखेंगे हम, 3D के लिए। तो 3D में पहले तो क्या लिखा हमने, डेल स्क्वायर साइन मीटर डेल एक्स स्क्वायर, ओनली 1D था। अब 3D है तो डेल स्क्वायर साइन मीटर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन मीटर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन मीटर डेल जेड स्क्वायर प्लस 2m बटे एच कट स्क्वायर ई माइनस बी होता है। अंदर क्या है, विभव का मान 0, तो क्या लिखा e माइनस 0 बराबर 0, क्योंकि अंदर विभव का मान क्या है हमारा 0। इन कंडीशनों से यहाँ कण के अंदर विभव का मान क्या है हमारा 0। तो समीकरण एक क्या मिला हमको, डेल स्क्वायर साइन मीटर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन मीटर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन मीटर डेल जेड स्क्वायर प्लस 2m ई बटे एच कट स्क्वायर बराबर 0। समीकरण एक। सेम क्या निकालेंगे, आइगन फंक्शन। तो चरों के पृथक्करण विधि से, किससे निकालेंगे हम, चरों के पृथक्करण विधि से। क्या मान रहे हैं कि साइन एक्स वाई जेड, 3D है तो साइन मतलब फलन, साइन किसका फलन है, एक्स वाई जेड का। इसको तीन फलों में मान लिया, x कैपिटल X किसका फलन, स्मॉल x का, कैपिटल Y स्मॉल y का, कैपिटल Z स्मॉल z का। समीकरण का डाल दिया 2। अब समीकरण 2 का x के सापेक्ष क्या करूं मैं, अवकलन। तो मुझे क्या मिलेगा, डेल साइन बटे डेल x किसके बराबर मिलेगा, x डेल साइन बटे डेल x बाई जेड डेल x बटे एल डेल x, यही तो मिलेगा। देखो समीकरण 1, इसका मैं x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो ये तो दोनों कांस्टेंट हो गए, किसका होगा, इसका हो गया। तो क्या लिखा हमने, देखो डेल साइन बटे डेल x बाई, ये बाई है, क्या है हमारा बाई, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Z स्मॉल z डेल x बटे x इंटू एक्स। इसका मैं दोबारा क्या करूं, मैं अवकलन करूं, किसके सापेक्ष करूं, x के सापेक्ष। तो मुझे क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर साइन बटे डेल एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये तो कांस्टेंट है तो इनका तो कुछ होगा ही नहीं, किसका होगा, इसका। तो क्या हो गया, डेल स्क्वायर एक्स बटे डेल एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार समीकरण 2 का मैं किसके सापेक्ष करूं, y के सापेक्ष, किसके सापेक्ष करूं, z के सापेक्ष। y के सापेक्ष करूंगा तो क्या होगा, x और z कांस्टेंट होगा, z के सापेक्ष करूंगा तो x और y कांस्टेंट होगा। तो किस किस के मान मिल गए हमको, डेल स्क्वायर बटे डेल स्क्वायर साइन बटे डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साइन बटे डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साइन बटे डेल जेड स्क्वायर। ये मान उठा के मैं कहाँ रखूँ, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में डेल स्क्वायर साइन बटे डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर साइन बटे डेल वाई स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर साइन बटे डेल जेड स्क्वायर के मान उठा के समीकरण 1 में रखूँ, और साइन का भी मान। तो क्या मिलेगा मुझे, ये तो किसका मान रखा, एक्स स्क्वायर वाला, वाई स्क्वायर वाला, जेड स्क्वायर वाला, और ये किसका रखा मैंने, साइन का। समीकरण 2 मिल गया। अब यदि इस समीकरण में मैं x कैपिटल X इंटू स्मॉल x कैपिटल Y इंटू स्मॉल y कैपिटल Z इंटू स्मॉल z का क्या लगा दूँ, भाग। देखो मैं इसका भाग लगाऊंगा, यहाँ क्या हमारा y और z क्या नहीं है, x तो बाई z तो कैंसिल हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 1/x।
क्या नहीं है, एक्स है, जेड है, क्या नहीं है, बाई, बाई क्या आ जाएगा बटे में, एक्स जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक्स जेड कैंसिल, क्या नहीं है, जेड नहीं है, तो जेड क्या आ गया बटे में, एक्स वाई क्या हो गया, कैंसिल, तीनों के तीनों कैंसिल। तो क्या मिला मुझे समीकरण, डेल 1 अपॉन कैपिटल एक्स एक्स डेल स्क्वायर फैमिली डेल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कैपिटल वाई वाई डेल स्क्वायर वाई बटे डेल वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कैपिटल जेड जेड डेल स्क्वायर जेड बटे डेल जेड स्क्वायर प्लस 2m बटे एच कट स्क्वायर बराबर 0। यदि मैं x वाला एक साइड में लिखूँ, ये बाकी इधर ले जाऊँ तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 1 अपॉन कैपिटल एक्स डेल स्क्वायर एक्स बराबर माइनस 1 अपॉन वाई, ये किसके बराबर मान रहा हूँ मैं इसको, k1 के बराबर मान रहा हूँ। किसके बराबर मान रहा हूँ, k1 के, क्योंकि मैंने क्या किया, x वाले फलन एक साइड में लिख दिए और y और वाले और z वाले कहाँ रखे, एक साइड में। ये दोनों किसके हैं, y और z के। ये किसका फलन है, केवल x का फंक्शन। ये किसके फंक्शन है, y के भी और z के। ये किसके बराबर माना मैंने, k1 के बराबर माना। विधि चल रही है हमारी चरों के पृथक्करण विधि। तो मुझे समीकरण क्या मिलेगा, ये तो समीकरण मिला, वो किसके बराबर मान लिया मैंने, k1 के बराबर। k1 का मान क्या है हमारा, ये रहा, माइनस 1 अपॉन कैपिटल वाई बाई माइन डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स बाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कैपिटल जेड जेड डेल स्क्वायर जेड बटे डेल जेड स्क्वायर माइनस 2m बटे एच स्क्वायर बराबर k1। अब इस k1 वाले पद में मैं क्या करूं, y वाला फलन एक साइड में लिखूं। किसका फलन लिखा, ओनली y का, माइनस k1, ये किसका आ गया, ओनली z का, और ये क्या लिखा हमारे 2m। ये तो y का फलन है, ये केवल किसका फलन है, z का। ये किसके बराबर मान लिया हमने, k2। हमने क्या माना, कांस्टेंट मान लिया। क्या माना हमने, k2 नया कांस्टेंट माना। अब क्या कर दिया, केवल y का फलन ले लिया, ये केवल z का हो गया। तो क्या मिलेगा मुझे, ये किसके बराबर मिला, k2 के। अर्थात k2 का मान क्या है हमारा, ये रहा। अब इस k2 को भी क्या करूं मैं, केवल z का फलन ले लूं। किसका फलन ले लूं, z का फलन। k2 में से z का फलन ले लूं, ये इसको उठा लूं, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, इधर का जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो क्या हुआ हमारा, k2, या क्या करूं मैं, इसको इधर ले जाऊंगा तो ये किसका हो गया, प्लस का, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस k2, ये इधर आएगा माइनस का, तो माइनस k2 माइनस k1 है, ये माइनस 2m बटे एच कट है, ये किसके बराबर मान लिया हमने, k3 के बराबर मान लिया। तो अब देखो, ये तो केवल y का फलन रह गया, ये केवल z का फलन रह गया, और ये केवल किसका फलन रह गया, x का। इसे नया कांस्टेंट क्या मान लिया, k3। अर्थात ये z का फलन ओनली किसके बराबर है, k3, और k3 का मान किसके बराबर है, ये मान किसका है, k3 का। तो माइनस k2 माइनस k1 माइनस 2m बटे एच कट स्क्वायर बराबर k3। तो यहाँ से माइनस 2m बटे एच कट स्क्वायर किसके बराबर मिला, k1 प्लस k2 प्लस k3। क्या कर रहे हैं हम, x का फलन एक साइड में लिख रहे हैं, y का फलन एक साइड में, z का फलन एक साइड में। तो क्या मिल गया हमको, माइनस 2m बटे एच कट स्क्वायर किसके बराबर मिला, k1 प्लस k2 प्लस k3 के अनुसार। नोट्स साथ के साथ प्रिपेयर करते जाना, अलग से PDF किसी को सेंड नहीं होगी। माइनस 2m बटे एच कट स्क्वायर, ई किसका फलन है, x का भी, y का भी, z का। तो क्या लिख दिया हमने, ex प्लस ey प्लस ez बराबर किसके, k1 प्लस k2 प्लस k3। क्या मिलती है, समीकरण 6। कहाँ तक पहुंच चुके हैं हम, समीकरण 6। चूंकि ई किसका है, ई का मान क्या है, ex प्लस ey प्लस ez। किसकी बात कर रहे हैं हम, 3D की बात कर रहे हैं। क्या माना हमने, यहाँ से देखो तुलना करें तो k1 का मान क्या है, माइनस 2m बटे एक्स एच कट स्क्वायर, k2 का मान y वाला जाएगा, k3 का मान z वाला जाएगा। इसको डाल दिया समीकरण है। अब मैं समीकरण 3, 4, 5 से किसके मान, k1 और k2 के मान रखूं। ये k1 का मान है, ये k2 का मान है, ये k3 का मान है। ये k1 k2 3 के मान कहाँ उठा के रखूं, समीकरण 3, 4 और 5 को। ये समीकरण 5, ये समीकरण 4, ये समीकरण 3। तो मुझे क्या मिलेगा, 1 अपॉन कैपिटल एक्स डेल स्क्वायर एक्स बटे डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2m एच कट स्क्वायर बटे ई एक्स। ये किसका मान है, k1 का। इसको इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, किसके बराबर मिल गया, 0 के। इसी प्रकार कौन सा पद मिलेगा, y वाला, उसमें किसका रहेगा, k2 का मान, k2 का मान ये रहा। इसी प्रकार क्या मिलेगा, z वाला। समीकरण 7, 8 और 9। अब मैं समीकरण 7 का क्या मान, समीकरण 7 कैसा है हमारा, अवकल समीकरण। समीकरण 8 भी क्या है, अवकल समीकरण है। समीकरण 9 भी क्या है हमारा, अवकल समीकरण। अब मैं मान रहा हूं कि समीकरण 7 एक अवकल समीकरण है, उसका सामान्य हल या व्यापक हल क्या होगा, x बराबर a sin bx प्लस c।
क्या होगा इसका हल, ए साइन बी एक्स प्लस सी। अब बाउंड्री कंडीशन लगाऊं, बाउंड्री कंडीशन क्या होगी इसकी, जब x बराबर 0 और x बराबर a है तो उसकी प्रायिकता का मान क्या होगा 0। इसको साइन x प्रायिकता स्क्वायर को म्यू लिखते हैं, लेकिन इसको करेक्ट इसका लिखने का तरीका होता है साइन x ये भी क्या है हमारा प्रायिकता घनत्व, इसको ऐसे भी लिखते हैं लेकिन करेक्ट लिखने का तरीका ये होता है इसका। क्या लगाई हमने, बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो x बराबर 0 पर साइन x का क्या होगा हमारा 0, x बराबर 0। देखो समीकरण ये समीकरण 10 से देखो, समीकरण 10 ये रहा एक्स एक्स ए साइन बी एक्स बराबर 0, x बराबर 0 तो ये तो 0, ये 0 तो क्या मिलेगा हमको, सेम वन डे की तरह क्या मिलेगा हमको, c का मान क्या आ जाएगा 0, सेम वन डे बॉक्स की जगह c का मान क्या आ जाएगा 0। अब मैं x बराबर a लिखूंगा तो क्या मिल जाएगा हमको n पाई बटे a, क्या मिल जाएगा 0 साइन बी ए बराबर n पाई बटे a, किसका मान मिल गया b का, n1 ले रहा हूँ मैं, क्या ले रहा हूँ यहाँ पर n1, साइन 0 किसका होगा n पाई का, n1 लिख लो, n1 पाई कोई फर्क थोड़ी है, तो b बराबर क्या मिला n1 पाई बटे a। अब समीकरण 10 में क्या रखूँ मैं, b और c के मान रखूँ तो क्या मिलेगा साइन x बराबर a साइन n1 पाई a बटे b, ये समीकरण 11। सेम जैसा बंडी में किया वैसा ही कर रहे हैं। अब क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, प्रसामान्यीकृत की शर्त लगा रहे हैं। क्या शर्त थी, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट साइन स्टार एक्स डी एक्स बराबर 1 होगा। लिमिट को किस में चेंज करेंगे, 3 लिमिट में। लिमिट होती है हमारी माइनस अनंत से अनंत, तो इसको किस में कर सकते हैं, माइनस अनंत से 0, 0 से a और a से अनंत। यहाँ कण के पायदानी की प्रायिकता 0, यहाँ भी कण के पायदानी की प्रायिकता 0, कण के पायदानी की प्रायिकता क्या होगी हमारी 0 से a में, तो डायरेक्ट क्या लिखा 0 से a। सॉल्व किया, साइन n1 पाई स्क्वायर हो गया, ये हमारा साइन एक्स का स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन स्टार एक्स। रियल नंबर का कॉम्प्लेक्स क्या होगा, रियल ही होगा तो दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो क्या मिला साइन स्क्वायर n1 पाई एक्स बटे a इंटू डी एक्स। सेम जैसा वन डे में किया सेम उसी तरह सॉल्व कर रहे हैं। क्या लगा दिया हमने, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला चेंज किया, अवकलन किया, a का मान क्या आ गया अंडर रूट 2 बटे a, सेम वही आएगा। कितना मान आ गया अंडर रूट 2 बटे a का मान उठाए का रखे हम समीकरण 11 में, तो क्या मिल जाएगा हमको x किसके बराबर मिल गया अंडर रूट 2 बटे a साइन n1 पाई x बटे a। इसी प्रकार किसका मिलेगा y का, लेकिन वहाँ एक स्थान पर क्या आएगा b, n1 के स्थान पर n2। इसी प्रकार z का b के स्थान पर c और n2 के स्थान पर n3, तो समीकरण a b c। अब समीकरण 2 क्या था हमारा साइन x बाई जेड, किसकी साइन x बाई जेड, तो यहाँ क्या रखे हम मान रखे हैं, तो क्या मिल जाएगा हमारा साइन x, इसका मान उठा के समीकरण ए से, इसका मान समीकरण बी से, इसका मान समीकरण जेड। तो साइन x बाई जेड किसके बराबर मिल गया 2 अंडर रूट 2 बटे ए बी सी साइन n1 पाई एक्स बटे ए साइन n2 पाई बाई बटे बी साइन n3 पाई जेड बटे सी, n3 पाई जेड बटे सी। ये क्या निकला हमारा तरंग फलन निकला। अब आइगन फलन, आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी, ये तो आइगन फलन निकल गया। अब क्या लिखा रहे हैं, ऊर्जा के आइगन मान निकाले, ऊर्जा के आइगन मान। ये क्या है समीकरण हमारा आइगन फलन, आइगन फंक्शन का समीकरण। समीकरण ए ले लिया, समीकरण ए, समीकरण ए से साइन एक्स बराबर क्या निकला ये, यदि मैं इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो क्या मिल जाएगा ये, इसका पुनः अवकलन करूं, क्या करूं मैं इस समीकरण का पुनः अवकलन करूं तो किसका मिल जाएगा डेल स्क्वायर साइन एक्स बटे डेल एक्स स्क्वायर, तो क्या मिला माइनस अंडर रूट 2 यू बटे ए साइन n1 पाई। से जो आपने वन डी में किया सेम वही किसमें हो रहा है, थ्री डी में अंतर क्या है, वहां तो क्या था ओनली वन डी, मतलब साइन एक्स था, यहाँ एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। तो क्या मिला मुझे डेल स्क्वायर साइन एक्स बटे डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस n1 पाई बटे ए का स्क्वायर एक्स एक्स। इसको इधर लाऊंगा प्लस का हो जाएगा, समीकरण डी डाल दिया। समीकरण 7 और समीकरण डी की तुलना करेंगे आपस में, तो किसके बराबर मिल जाएगा, इसके बराबर, अर्थात ई एक्स बराबर क्या मिल गया ए, एच कट किसके बराबर है एच अपॉन 2 पाई के लिए। इसको मैं जल्दी जल्दी ले रहा हूँ क्योंकि सेम डिटो है, वन डे की तरह सेम कुछ नहीं कर रहे हम। तो ई एक्स बराबर क्या मिल गया हमारा n1 स्क्वायर एच कट स्क्वायर बटे
8m²। इसी प्रकार क्या मिल जाएगा, ई वाई का मान, इसी प्रकार क्या मिल जाएगा, ई जेड का मान। तो मैं टोटल एनर्जी निकालूंगा, ई किसके बराबर होगी, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड के बराबर। तो ई बराबर क्या मिल गया, ई एक्स का मान, ई वाई का मान, ई जेड का मान। तो ई बराबर एच कट स्क्वायर बटे 8m n1 स्क्वायर बटे ए स्क्वायर n2 स्क्वायर बटे बी स्क्वायर n3 स्क्वायर बटे सी, जहाँ पर n1 n2 n3 क्या होते हैं धनात्मक पूर्णांक, ए बी सी क्या होती है बॉक्स की एक्स वाई जेड के अक्ष के सापेक्ष भुजाएं होती है। ए भुजा उसकी एक्स अक्ष के सापेक्ष, बी भुजा उसकी वाई अक्ष के सापेक्ष, सी भुजा उसकी जेड अक्ष के सापेक्ष होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऊर्जा अपवृष्टता, एनर्जी डिग्रेंसी। ऊर्जा अपवृष्टता हमने 1D में भी होती है, 3D में भी होती है, 2D में होती है। तो हम इनको एक साथ पढ़ रहे हैं अपवृष्टता, और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कंप्लीट करेंगे।